गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुराना बंगला वर्षों से खाली पड़ा था। इसे शर्मा विला कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और अनहोनी घटनाएं होती हैं। कोई कहता कि आधी रात को किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। लेकिन इन बातों को सुने बिना रामू ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रामू, गांव का सबसे निडर युवक, हमेशा से ऐसी कहानियों को फालतू समझता था। डर एक भ्रम है, वह अपने दोस्तों से कहता। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं शर्मा विला जाऊंगा और वहां की सच्चाई पता करूंगा। हालांकि उसके दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन रामू अपने इरादे पर अडिग था। दोपहर का समय चुना गया। रामू ने सोचा कि इस समय अंधेरे का डर नहीं होगा और सूरज की रोशनी उसे सुरक्षित महसूस कराएगी। अपने हाथ में एक पुरानी टॉर्च और एक मोटी लाठी लेकर वह बंगले की ओर चल पड़ा। बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रामू ने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। लोहे के उस भारी दरवाजे पर जंग लग चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और कुछ कोनों में चूहे दौड़ते हुए दिखाई दिए। कमरों की एक एक करके तलाशी लेते हुए वह हर जगह गया। फर्नीचर का कबाड़, पुरानी तस्वीरें और जंग खाई हुई अलमारियां थीं। लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं मिला। रामू ने सोचा कि लोग बेवजह इस जगह को डरावना कहते हैं। जैसे ही रामू ने बंगले से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसे सीढ़ियों के नीचे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन तभी आवाज फिर से आई। इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रामू ने सीढ़ियों के नीचे बने छोटे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुझा हुआ था। रामू यह देखकर पीछे हट गया। तुम कौन हो? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज गूंजती हुई सी थी, मैं इस घर का मालिक हूं। लेकिन अब मुझे कोई नहीं जानता। मैं अकेला हूं और यही मेरा घर है। रामू ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और पूछा, आप इतने वर्षों से कहाँ थे? और लोग आपके बारे में क्यों डरते हैं? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं इस घर में मरा था। लेकिन मेरी आत्मा अब भी इसे छोड़ नहीं पाई। हर रात मैं इस घर के खाली कमरों में भटकता हूँ, इस इंतजार में कि कोई मुझे याद करेगा। लेकिन अब कोई मुझे नहीं पहचानता। रामू अवाक रह गया।
उसकी टॉर्च कांपने लगी और उसने जैसे ही एक पल के लिए अपनी आंखें झपकाईं, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। कमरे में अब केवल ठंडक और सन्नाटा था। रामू किसी तरह खुद को संभालते हुए बंगले से बाहर निकला। वह गांव वापस लौट आया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन के बाद रामू ने शर्मा विला की ओर कभी कदम नहीं रखा। हालांकि उसने बाहर से निडर होने का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में उस बूढ़े आदमी की लाल आंखें और उसकी कहानी हमेशा के लिए बस गई। गांव वालों के लिए शर्मा विला अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन रामू जानता था कि वहां कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।